हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए अपना नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो को आपने बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया है। अब बारी नेक्स्ट वीडियो की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने आगे वाले टेंस क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको कॉल करता है और वो आपसे कहता है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है, या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब इसमें कौन सा टेंस है, इन्हीं की जानकारी आज मैं आपको 15 से 20 मिनट में देने वाला हूँ। आप बस बने रहिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न। आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं वो देखिए। फर्स्ट हम पहचान सीखेंगे। मतलब हर एक टेंस की अपनी अलग पहचान होती है, और जब तक हमें पहचान क्लियर नहीं होगी तब तक हम ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है ना। पहले हमें आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज करते हैं। सो पहली चीज हम आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, मेन वर्ब क्या लगेगी, एडवर्ब्स क्या लगेंगी, और एक बार में फिर से आपको कल की तरह ही या अपने प्रीवियस वीडियो की तरह आज मैं फिर से आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स और बताने वाला हूं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आगे। हमने कल अपना फर्स्ट टेंस किया था जिसका नाम था प्रेजेंट सिंपल। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं दूसरा टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली है क्या। प्रेजेंट मतलब आप जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो वर्क हमारा लगातार अभी जारी हो, हाल ही में जारी हो, अभी भी, ठीक है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रही है या रहे हैं या रहा है, इन चीजों का यूज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हिंदी पहचान है माय डियर, और इंग्लिश की पहचान भी आपको अभी हो जाएगी। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इसके एक कीवर्ड्स है। इसको हम एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं कि घर में एक बहू आई। अब बहू सुनकर के राजी नहीं होना है आपको। अब एक बहू आई का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझिए। इज मतलब एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से एक बहू आई, ठीक है। और अच्छी पढ़ाई करोगे तो वैसे ही बहू आ जाएगी, और पढ़ाई नहीं हुई तो बहुत मुश्किल है भाई, है ना। आजकल रेशियो वैसे ही कम हो रहा है, तो इसलिए ध्यान दो पढ़ाई पर। फिर उसके बाद तो ये हमारी कीवर्ड्स है ना, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ क्या लगा देंगे, हम एम लगा देंगे। मेन वर्ब क्या है माय डियर, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में लगता है आई एन जी। अब इस टेंस की एडवर्ब्स क्या होती हैं, तो एडवर्ब्स ये है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक, स्टॉप, लिसन, ईटीसी, और भी हैं। अब एक बात आपसे मैं और शेयर करना चाहूंगा, ये जो एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट हैं, इनको आप केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब मत समझिए। ये एडवर्ब है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट आप भूल जाइए। क्योंकि अगर इनके साथ मैं यस्टरडे लगा देता हूं तब उसका आंसर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो ये चीज क्या प्रूफ करती है, ये प्रूफ करती है कि एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब नहीं है, एट दिस टाइम एडवर्ब है केवल कॉन्टिन्यूअस की। क्योंकि यस्टरडे हमें पास्ट बताएगा और ये कॉन्टिन्यूअस बताएगा, तो आंसर हमारा आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यस्टरडे की जगह मैं टुमारो लिख देता हूं, तो टुमारो होता है माय डियर फ्यूचर, और ये है कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसलिए आप इन चीजों को रटिए मत, ओनली समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी एडवर्ब्स हो गई, ठीक है। अब हमने एक चीज यहाँ पर सीखी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। अब अगर आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी से जुड़े हुए कुछ और हमारी स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको और बता देता हूं। क्या रूल्स हैं, देखिए। आईएनजी रूल्स, जीरन और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जीरन का मतलब ही क्या होता है, जिस वर्ब में आईएनजी लग जाए उसको हम जीरन बोलते हैं माय डियर, ठीक है। क्या है, देखिए। फर्स्ट बेसिक रूल, बेसिक रूल क्या कहता है कि किसी भी जस्ट ऐड आईएनजी, जब भी हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे वो कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब बन जाएगी। जैसे प्ले में जोड़ दो आईएनजी प्लेइंग, रीड में जोड़ दो आईएनजी रीडिंग। नेक्स्ट है, अब दूसरा हमारा रूल्स आएगा क्या, एंडिंग विथ ई। अगर हमारी कोई वर्ब की समाप्ति ई से हो रही है तो ड्रॉप इट, उस ई को छोड़ दो, रिमूव ई, ई क्या कर दो, हटा दो, और उसके बाद फिर क्या लगा देना है, आई एन जी। जैसे मेक, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है। अब अगर हमें आई एन जी लगाना है तो इस ई को हम हटा देंगे और हमारे इस तरीके से बन जाएगी मेकिंग। समझ आई बात।
मतलब अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई आया हुआ है और उसमें आईएनजी लगाना है तो उसको हम हटाएंगे ई को और आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारी वर्ब कुछ इस तरह हो जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अच्छा हाँ, एक चीज और है इसमें, एक्सेप्शन और है माय डियर। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपकी वर्ब में 2 ई आ गए हो लास्ट में, मतलब डबल ई, क्या कहता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की कहानी एक और है। इंग्लिश में ये भी बोला जाता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द एक्सेप्शन, मतलब अंग्रेजी अपवादों की भाषा है। तो यही है वो अपवाद जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि इफ डबल ई डोंट रिमूव, अगर आपके वर्ब के लास्ट में 2 बार ई आया है तो हमें उस ई को हटाना नहीं है आई एन जी जोड़ते समय। जैसे सी, अब देखिए एस के बाद में डबल ई आ गया, अब हमें आई एन जी लगाना है तो सीइंग हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्री में डबल ई आएगा तो यहाँ पर आई एन जी हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता देते हैं आपको, वैसे एक रूल हमारा ये भी है कि सी अगर वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। तो अगर यहाँ पर आईएनजी लगा है तो इस सी का मतलब हमारा मिलना हो सकता है, किसी से मुलाकात करना हो सकता है। केवल हम इसे वर्ब के रूप में नहीं देखेंगे क्योंकि कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती है और उनमें ये वर्ब है सी। तो अगर आईएनजी लगा है तो जरूर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदला जाएगा। जैसे कि कुछ वर्ब्स और भी हैं, जैसे नो वर्ब है KNOW, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। लव मीनिंग है, जैसे आई एम लविंग यू नहीं हो सकता, आई लव यू हो सकता है। आई एम हेटिंग यू नहीं हो सकता, आई हेट यू हो सकता है। इसी तरीके से बिलोंग हमारी मीनिंग है, आई एम बिलोंगिंग टू नहीं होता, आई बिलोंग टू होता है। क्लियर है, तो ये वो वर्ब्स है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। तो ये हमारा हो गया डबल ई वाला। अब नेक्स्ट एक स्पेशल रूल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सीवीसी रूल। सीवीसी का मतलब क्या है, सी का मतलब कॉन्सोनेंट है, ये ध्यान से समझिएगा माय डियर। ये मैंने अक्सर अपनी क्लासेस में रूल्स बताया नहीं है, आज बता रहा हूं और इसीलिए कि आप उसको समझो। सीवीसी, सी का मतलब कॉन्सोनेंट है, वी का मतलब वोवेल है और फिर सी का मतलब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, सीवीसी। अब इसका मतलब क्या है, डबल लास्ट लेटर। मतलब अगर इस फॉर्म में वर्ब आती है और उसमें आईएनजी जोड़ना है तो अंतिम लेटर हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, रन। क्या लिखा हुआ है, रन। अब रन का मतलब आप वही मान लीजिए, ये हमारा सी है, ये हमारा वी है और ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अब हमें इस पर अगर आईएनजी जोड़ना है तो हमारी क्या हो जाएगी, रनिंग, मतलब अंतिम लेटर क्या हो जाएगा, डबल। ये सिट है, ये देखिए हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है और ये बीच में क्या गया, वॉवेल। जब इस तरह की कहानी आए तो अंतिम लेटर हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी प्रकार गेट है, गेट में भी वही कहानी सेम हमने दोहराई है। तो बात समझ में आ गई, ये एक सीवीसी का रूल है, अगर ये पैटर्न रहता है तो अंतिम लेटर आईएनजी जोड़ते समय डबल हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक हमारा पॉइंट और आता है माय डियर, वो क्या है, इसके बारे में है, अपन बाद में बात करेंगे, पहले इसको और देख लो, या फिर पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या, देखो यहां पर देखो लिखा हुआ है ओपन, क्या लिखा हुआ है, OPN। देखो इसमें वही कहानी सेम दोहराई गई है। ये हमारा एन कॉन्सोनेंट हो गया, पी कॉन्सोनेंट हो गया और ई हमारा हो गया वोवेल। अब यहां पर वो रूल फिर से नहीं लगेगा, यही रूल है और यही वो की पॉइंट है। ये आपको कहीं पर ये रूल देखने को नहीं मिलेगा, आप इसको समझिएगा। अब इसमें क्या कहानी है देखिए, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है और इनकी स्क्रीनशॉट और आप ले लीजिएगा क्योंकि ये चीज आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, स्पेशली ये वाला रूल। क्या कहता है ये रूल कि ओपन में देखो अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ओपनिंग हो जाता है, नो प्रॉब्लम। जबकि रूल ने हमारे अभी क्या बताया जैसे इसके पहले, कि अगर अंतिम लेटर के पहले वॉवेल आ जाए तो हम उसको डबल कर देते हैं, हमने यही तो पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है, क्यों चेंजमेंट है, सुनिए क्या है। अगर ये कंडीशंस होगी तो ये चीजें डबल नहीं होती हैं। कौन सी कंडीशंस, वर्ड बड़ा हो और स्ट्रेस लास्ट पर ना हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन का पूरा भार उस वर्ड्स के अंतिम लेटर पर अगर नहीं पड़ता है तो हम डबल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ओपन, अब आप इसको जरा बोलिए, जोर सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगा, ओ में, ओपन, 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 यही पड़ रहा है तो जोर कहां पड़ रहा है, ओ में, मतलब इसमें नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये चीज क्या नहीं होगी, डबल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ओपन में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ओपनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से विजिट, विजिट, जोर कहां पर पड़ रहा है, वी में, विजिट, 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 इसलिए इसमें भी हमारा क्या है, डबल नहीं होगा। इसी तरीके से रीड, जोर कहां पर पड़ रहा है, रीड, रीड में पड़ रहा है, री, इसलिए यहां पर भी डबल नहीं होगा। ईट, जोर कहां पर पड़ रहा है, ईट में, ई, ईट,
इसलिए यहाँ पर भी आईएनजी नहीं हो। बात समझ में आ गई माय डियर्स? बेहतरीन, ये एक हमारा रूल है, ये आप याद रखिएगा। ये आपको ऐसे आपको कॉपियों में जल्दी से मिलेगा नहीं। क्या रूल्स बताया गया, ये आप कभी भी किसी से डिस्कस करिए तो बताइए। रूल ये सबको पता है, कौन सा वाला? पहले वाला, कि अगर हमारे किसी लेटर के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आया हो और उसके पहले वोवेल आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय हम उस अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। अगर ये रूल आपको कोई बताए तो आप तुरंत उससे पूछिए, तो फिर बताइए जरा कि ओपन में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो अंतिम लेटर डबल क्यों नहीं होता? ये आप उससे प्रश्न कर सकते हैं। और अगर उसके पास जवाब नहीं है तो फिर आप बताइए कि ये डबल इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा जो जोर है, जो स्ट्रेस है, वो स्टार्टिंग के लेटर में पड़ रहा है, ना कि लास्ट वाले लेटर में। क्लियर है? और जहां पर जो वर्ड स्मूथली होते हैं, एक बराबर होते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। ये कारण है इन वर्ड्स में, इसलिए जो अंतिम लेटर है वो डबल नहीं होता है, क्योंकि इनका स्ट्रेस पहले लेटर में ही पड़ जाता है, लास्ट लेटर में नहीं। जैसे कि रीड है तो री इधर ही पड़ गया, इधर नहीं पड़ा कुछ भी। ईट में यहीं पर पड़ गया जोर, ई इधर कुछ नहीं पड़ा। बात समझ में आ गई माय डियर्स? उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत शानदार लगी होगी ये ट्रिक। अब इसको आप जरूर जो है क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना? जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है तब आप पहले ले लेना। अब उसके बाद इसी में हमारा एक रूल्स और अभी आएगा। वो रूल्स क्या है? एक रूल ये था कि नो डबलिंग विथ WXY। डबल का एक रूल और है कि मतलब अगर हमारे कोई वर्ब आ जाए, मान लीजिए रन, तो रन में अगर हमें आईएनजी लगाना है तो हम क्या करते हैं, डबल एन हो जाएगा, है ना? लेकिन एक एक्सेप्शन फिर आता है, क्या? कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में WX और Y लगा हो तो वो चीजें डबल नहीं होंगी। जैसे प्ले के लास्ट में Y आ गया तो प्लेइंग ही रह जाएगा, फिक्स के लास्ट में X आ गया तो फिक्सिंग यही रह जाएगा, डबल नहीं होगा। इसी तरीके से ग्रो में W आ गया है तो ग्रोइंग भी होगा, मतलब डबल नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रूल नंबर 5, IE+Y+ING। एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स, मार्क्स माय वर्ड, प्लीज ध्यान दीजिए। क्या है? अगर आपके किसी भी वर्ब के लास्ट में IE आ जाए और उसमें हमें ING लगाना हो तो वो IEY में बदल जाता है। मतलब डाई का डाइंग हो जाएगा, लाई का लाई हो जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट, अब एक इन सबको मिलाकर मैंने आपके लिए, क्योंकि आप मेरे डियर रह गए, तो आपके लिए मैंने एक सुपर शॉर्ट ट्रिक बनाई है। वो सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या है? ड्रॉप ई। अगर ई आता है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। सीवीसी वाले में क्या करना है, अपने को डबल करना है। सीवी समझ गए, बताया था मैंने, कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। अगर ये पैटर्न है तो उसको डबल कर दीजिए, ठीक है? अगर आपकी वर्ब में IE आया हुआ है तो उसको Y में कन्वर्ट कर दीजिए और रेस्ट जस्ट ऐड ING। इसके अलावा हमारी जो भी वर्ब्स हमारे सामने आए उनमें आप बिना सोचे समझे क्या लगा सकते हैं, ING लगा सकते हैं। ये हमारा ING का रूल था। उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अब तक हमने सारी चीजें क्लियर कर ली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कर लिया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब, आईएनजी के रूल्स। अब बारी है एग्जांपल सॉल्व करने की। तो देखिए एक्सरसाइज, माय फ्रेंड्स कम टू माय हाउस राइट नाउ। क्या? अब क्या करना है? मैंने तरीका बताया था आपको, वापस बता देता हूं। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए तो सबसे पहले आप ये कंफर्म किया करिए कि वो सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो किस टेंस में है। अगर वहां पर एडवर्ब आई हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर एडवर्ब नहीं आई तो फिर हमें हिंदी अर्थ निकालना है उस सेंटेंस का। तो जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं माय डियर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट नाउ। क्या लिखा हुआ है? राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस हमारा क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? फिल इन द ब्लैंक्स के पहले क्या लिखा हुआ? माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स माय डियर एक वचन है, बहुवचन, सिंगुलर है या प्लूरल, है ना? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्लूरल। क्या कहलाएगा? और अभी मैंने आपको अपनी वायरल ट्रिक्स बताई ही है, एक बहु आई, है कि नहीं? अगर कर्ता एक वचन है तो क्या लगा दीजिए? इज। कर्ता बहुवचन है तो क्या लगा दीजिए? आर। और आई है तो क्या लगा दीजिए? एम। तो माई फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो हम यहाँ पर लगा देंगे आर, लगा देंगे। अब कम में देखिए ई आया हुआ है तो ई हट जाएगा और क्या हो जाएगा? कमी। ओके, नेक्स्ट, द बॉयज नॉट रन वेरी फास्ट इन द रेस। बच्चे जो हैं वो रेस में तेज नहीं दौड़ रहे हैं। ये भी बहुवचन है, तो बहु के साथ क्या लगाना है? आर। क्या लगाना है? आर।
नॉट का नॉट हो जाएगा माय डियर, और रन का हो जाएगा रनिंग। ओके, नेक्स्ट, आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट दिस टाइम, मैं इस समय इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी इसकी ये है। तो आई के साथ आप जानते हैं क्या लगता है, एम, तो हमने यहाँ पर एम लगा दिया। वर्ब में क्या लगाएंगे, आई एन जी, तो ट्राइंग में लगा दीजिए आई एन जी, तो हो जाएगा ट्राइंग। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट दिस टाइम। नेक्स्ट, अभी हमारा सेंटेंस देखिए, पहली बात तो नाउ लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर हमारे सामने एक सेंटेंस आ जाए माय डियर, और उसमें जो है दो फिल इन द ब्लैंक्स हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में मैक्सिमम हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे वाले में क्या लगा देते हैं, मेन वर्ब। तो वही करेंगे। सी देखिए, सी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सिंगुलर है माय डियर, तो हम क्या लगा देंगे, इज, क्या लगा देंगे, इज सी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आई एन जी, तो प्रिपेयर है, ई हट जाएगा, क्या लग जाएगा, आई एन जी, तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग, है ना। क्या वो इस समय एग्जाम की तैयारी कर रही है, या अब तैयारी कर रही है, क्योंकि नाउ आया हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, वाई ही साउट एट एवरीवन, वो हमेशा सब पर क्यों चिल्लाता रहता है या क्यों चिल्ला रहा है, मान लेते हैं, है ना। तो वाई आया हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं माय डियर, इज, और यहाँ पर साउट में क्या लगा दीजिए, आई एन जी। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा क्या होता है, कंप्लीट। याद रखने वाली बातें, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, एक बहु आई, एडवर्ब्स मैंने आपको लिखी थी, नाउ है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, और एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है, तो स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या, इज आर एम, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने टेंस की तरफ, जिसका नाम है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले माय डियर पहचान आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट आप जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। एक पहचान इसकी और है माय डियर, आ है, ई है, ए है, अगर मतलब इनकी ध्वनि निकले, इन स्वरों की ध्वनि निकले, तो वहां पर भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर आ है, ई है, ए है, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं खाना खा चुका हूं, एक ये सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया है, तो लिया क्या निकला, आ, लिया आ है, तो आ है आ जाए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है चुकी आ जाए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। या तीसरा और बताऊं, जहां पर कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और अगली एक और चीज, जो कार्य हाल ही में पूर्ण हुआ हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इतनी सारी इसकी पहचान है माय डियर। अब आप आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। एक वचनकर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, हैज, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाना है, हैव। यहाँ पर केवल एक ही बहु है, आई वाली कहानी है नहीं, क्योंकि आ वो पहले चुकी है, तो बार बार आने की जरूरत है नहीं, है ना, एक बार ही आ जाए उतना पर्याप्त है अपने लिए, है कि नहीं। तो एक बहु, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं माय डियर, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये अपने टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको एक शानदार ट्रिक दूंगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की अलग से, ताकि कभी आप भूलो नहीं, आपको उंगलियों में रट जाए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब नेक्स्ट, एडवर्ब्स क्या है, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली, टिल नाउ, अप टू नाउ, येट, ईटीसी, ये इसकी एडवर्ब्स हैं। हिंदी आप जानते ही होंगे, जस्ट मतलब अभी अभी, सो फार मतलब अब तक, रिसेंटली मतलब हाल ही में, ऑलरेडी मतलब पहले, ये इनकी हिंदी अर्थ होते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर टाइमिंग ज्यादा हो जाती है माय डियर। अब इस सेंटेंस का या इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस टेंस में माय डियर, सिंपल सेंटेंस में, स्पेशली सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर हमारा आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर है। अगर निगेटिव का करना हो तो यहीं पर हम क्या लगा देंगे, नॉट। ओके, बाकी सेम। अगर इंट्रोगेटिव का करना हो तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज और हैव। याद रहे, मैं आपको आगे बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, अपने
WH वर्ड की भी अलग कहानी है। WH वर्ड फैमिली का भी एक अलग रोल है। इसके बिना ये टेंस थोड़े से अधूरे रह जाएंगे अगर हमें WH वर्ड्स के बारे में पता नहीं होगा तो। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ये देख लीजिए, ठीक है। चौथा स्ट्रक्चर, WH टाइप अगर बनाना है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हैज हैव आएगा, आ जाएगा क्या, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। आई ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। याद रहे माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया था आपको अभी, कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस टेंस की पहचान के लिए देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है ऑलरेडी, जो हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। ओके, अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो फिर आपको सीधे जाना है किसके पास, सब्जेक्ट के पास। आप सब्जेक्ट देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल। इसलिए आई बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, और वर्ब भी क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वॉच की आप जानते होंगे, वॉच क्या हो जाएगी, ईडी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली एक कहानी और, आप ये पूछ सकते हो कि यहाँ पर भी दो हेल्पिंग वर्ब आई है, तो सेम वही पैटर्न है, पहली हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी, पहली फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वाली में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। अच्छा, अगली चीज, प्रेजेंट परफेक्ट में मैक्सिमम ये देखा जाता है कि अगर उस सेंटेंस में कहीं पर एडवर्ब आई है तो एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है, माय डियर, ये याद रखिएगा। इससे सेंस बना रहता है सेंटेंस में, और जब आप कभी इरर वाले सेंटेंसेस करोगे तो वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी। आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा इरर वाले, फिलहाल अभी ये देखिए। फिर उसके बाद, दे हैव जस्ट अराइव एट दिस स्टेशन, यहाँ पर जस्ट आ गया तो टेंस क्लियर हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। सब्जेक्ट देख लीजिए, है कि नहीं, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, दे हमारा बहुवचन, तो पहले यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैव। ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है माय डियर, ठीक है, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही क्या लगा दो, डी लगा दो बस, ARRIVED। ओके, हिंदी अगर बताना चाहूं तो आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, हमने ये मूवी पहले ही देख ली है। दूसरा, दे हैव जस्ट अराइव एट द स्टेशन, वो बस अभी अभी कहाँ पहुंचे हैं, स्टेशन पहुंचे हैं। अब ये हमारा जो सेंटेंस है देखिए, यहाँ पर येट लगा हुआ है, येट हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है माय डियर। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है, यू प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बस इसमें क्या लगा दो, ईडी, FINISHED, ये हमारा फिनिश्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट, वी फिल इन द ब्लैंक्स नेवर फिल इन द ब्लैंक सी सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ पर हमारे एक वर्ड आया हुआ है, नेवर। अब इसकी अगर हिंदी बताऊं तो क्या हो जाएगा कि वी हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब हमने आज तक इतना खूबसूरत दृश्य कभी नहीं देखा, है कि नहीं। प्लेस है तो प्लेस मतलब स्थान हो जाएगा, तो वी के बाद में क्या आ जाएगा, माय डियर, हैव, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। सेकंड फॉर्म आप जानते होंगे क्या होती है, बताना जरा। फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म सा, और थर्ड फॉर्म सीन। ओके, तो अब पांचवा नंबर, सी नॉट कॉल मी टिल नाउ, यहां पर ये दोनों चीजें आ गई तो हमारा टेंस बन चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, PP। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट सी है, सी हमारा क्या माना जाता है, एक वचन मतलब सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हैज के बाद में आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी आप क्या लगा दीजिए, ED, तो हो जाएगा कॉल्ड, हैज नॉट कॉल्ड। तो ये एग्जाम्पल्स थे माय डियर प्रेजेंट परफेक्ट से। तो इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर किया और प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें कुछ बेहतरीन ट्रिक्स आई थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने उनका एसएस नहीं लिया है तो आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा और एसएस ले लीजिएगा, खासकर वो ING फॉर्म, और एक हमारी वायरल ट्रिक जिसका नाम था एक बहू आई। अब उसके बाद मैं आपको उन दोनों सेंटेंसेस के कुछ मिक्स एग्जांपल्स दे देता हूं, आप उनके एसएस ले लीजिएगा और उनको घर में सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे मिक्स्ड एक्सरसाइज है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों मिले हुए हैं। ये 4 सेंटेंस है, 2 मैं बता देता हूं, 2 आप सॉल्व करना, ठीक है। फिर इनके आंसर अगले वीडियो में बता देंगे, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, सी fill in the blanks just finished her homework and now she fill in the blanks watch TV। इंटरेस्टिंग है ये सेंटेंस, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जस्ट आ गया माय डियर,
तो जस्ट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो रूल दूसरे शुरू होंगे, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो रूल्स क्या होंगे, दूसरे शुरू होंगे। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस यहाँ पर दूसरा स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। सेंटेंस कितना ही बड़ा हो माय डियर, अगर उस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट दिख जाए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखे, तो आप समझ जाना कि यहाँ से सेंटेंस अलग हो चुका है। इसके पहले वाला अलग सेंटेंस है, इसके बाद अलग सेंटेंस। जैसे यहाँ से ये सेंटेंस शुरू हुआ, बढ़ते चले जाओ, यहाँ पर कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है। अब हम और कंफर्म करेंगे ये सेंटेंस चेंज हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना जरूरी है। तो वर्ब हमारी क्या है, वॉच। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, इसका मतलब क्या है, ये चीजें ये डिफाइन करती हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग। यहाँ पर जस्ट लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हैज। सी हैज जस्ट अ वर्क थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ईडी लग जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर वहां तक वो सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नाउ। नाउ आप जानते हैं नाउ किस एडवर्ब है, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सी हमारा सिंगुलर है, तो अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी मैंने वायरल बताया आपको, एक बहू आई। तो एक बहू आई का मतलब क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो हमें क्या लगा देना है, इज, और वॉच में क्या लगा दीजिए, ING। इस प्रकार एक ही सेंटेंस में दो हमारे टेंस आए हुए हैं, एक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट और एक का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक और बताता हूं, बाकी आप सॉल्व करिएगा। दूसरा है दे ऑलरेडी रीच द सेंटेंस एंड वेट फॉर द ट्रेन। ठीक है, तो दे हमारा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी। ऑलरेडी एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर हम हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दे हमारा प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा रीच्ड। दे हैव ऑलरेडी रीच द स्टेशन, वे लोग स्टेशन में पहले ही पहुंच चुके हैं और अब क्या कर रहे हैं, एंड वेटिंग फॉर द ट्रेन, और अब वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम ING फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है क्या, एंड आर वेटिंग, या फिर केवल आप चाहो तो वेटिंग लगा सकते हो, एंड वेटिंग फॉर ट्रेन, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब लगाई जाए, वेटिंग फॉर ट्रेन भी कर सकते हैं। और अगर हम सब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग मानकर चलें तो फिर आर वेटिंग हो जाएगा। अब ये दो मैंने आपको बता दिए हैं, दो ये आपका काम है सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बारी समय आ गया है आपसे विदा लेने का। हमने दो टेंस आपको बता दिए हैं, नेक्स्ट टेंस आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।